हम सबकी नेता दलितों पिछड़ों और दलितों के साथ साथ सर्व समाज की नेता, मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि इस जनसभा को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय बहन जी, संघर्ष करो, जोरदार ताली देकर स्वागत करें। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपके इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे, और खासकर अपने चित्रकूट मंडल की, आपके चित्रकूट मंडल की जो 2 लोकसभा की सीटें हैं, बांदा लोकसभा की सीट और हमीरपुर लोकसभा की सीट, आज आपकी भीड़ को देखकर ये एहसास हो गया है कि ये दोनों की दोनों लोकसभा की सीटें आप बीएसपी की झोली में इस बार जरूर आ रही है, बीएसपी के खाते में जरूर आ रही है, और बीएसपी इन दोनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जीतने वाली है। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी बीजेपी के भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करने में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव
इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम जनता के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने बॉन्ड के संबंध में जो रिपोर्ट का खुलासा किया है, तो उस रिपोर्ट के जरिए हमें ये मालूम हुआ है, मीडिया में जो खबर छपी है ये मालूम हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, तो मीडिया के जरिए हमें ये मालूम हुआ है कि देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियां, बीएसपी को छोड़कर अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने तो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए लिया है। यह अखबारों में खबर छपी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का खुलासा किया है। आपको अपनी पार्टी पर फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि पूरे देश में अकेले बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी पूंजीपति और धन्ना सेठ से एक भी रुपया नहीं लिया। ये रिपोर्ट में भी छपा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो इससे स्पष्ट है कि हमारी पार्टी हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह अपने संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो हम बॉन्ड आदि के जरिए देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेते हैं। हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए तो हर साल बीएसपी मेंबरशिप के जरिए और मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हम लोग पार्टी का एक साल का खर्चा निकालते हैं और चुनाव आदि लड़ाने पर भी हम थोड़ा खर्चा करते हैं। चुनाव में भी हम अपनी पार्टी के लोगों से अपील करते हैं वो थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी पार्टी के संगठन को चलाते हैं और चुनाव आदि लड़ाते हैं। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग में वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने पूरे प्रदेश में किसानों को हमने समय से जो खेती करने के लिए जो साधन है समय से उपलब्ध कराए, सस्ते उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी हमने उचित दाम दिया है। और खासकर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र जो ज्यादातर जिस क्षेत्र में ज्यादातर पानी की किल्लत रहती है, कमी रहती है, तो जहाँ किसानों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत रहती है खेती करने के लिए, आम जनता के लिए भी रोजमर्रा के लिए जो उनको पानी की जरूरत है
उसकी भी काफी किल्लत रहती है, तो उसका विशेष ध्यान रखकर तो हमने बुंदेलखंड का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनके जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सब समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक